सबसे पहले आपको बताएं कि मार्च शुरू होते ही डॉलर ने एक बार फिर बुलंदी की जानिब मार्च करना शुरू कर दिया है। आज डॉलर 18 रुपए से जायद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा। मार्च शुरू होते ही डॉलर ने एक बार फिर बुलंदी की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है। आज डॉलर 18 रुपए से जायद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा डॉलर की एक बार फिर से बेलगाम होने की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, 3-4 वजूहात है। एक तो ये है कि IMF प्रोग्राम में ताखीर हो गई है। दूसरे, IMF के कुछ एक नया मुतालबा सामने आया है कि डॉलर के रेट को जो है अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक किया जाए। तीसरा फिर ये है कि इसके साथ साथ चूंकि अब शाबान है, उसके बाद रमजान है, तो बहुत ज्यादा उम्र ज़ायरीन जाते हैं, उनको रियाल और डॉलर लेके जाते हैं। इसके भी प्रेशर आया है रुपए की कदर पे। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह मौजूद है। जो जल्जला इस वक्त करेंसी मार्केट्स में आया हुआ है, ये लगता नहीं है कि ये कोई मामूली बात है, कोई नॉर्मल चीज है। ये बहुत गैर मामूली है। लगता है कोई प्री प्लान कर रहा है बैठ के कि रुपए की कदर को जो है गिराना है और 300 रुपए पे ही लेके जाना है। तो 291 रुपए तो ओपन करेंसी मार्केट में आज हो गया। 17 रुपए वहां महंगा हुआ है ऑल टाइम हाई पे। इंटरबैंक मार्केट में 3 घंटे में 18 रुपए से जायद जो है डॉलर महंगा हो गया। रुपए की कदर जवाल ज़ीर है और सिर्फ जो है वो इसमें 3 घंटे में 7% कमी आ गई डॉलर के रेट में इजाफे में। रुपए की कदर इतनी एक दिन में कभी अचानक इस तरह 3 घंटों में हमने गिरते हुए नहीं देखी है। 24 साल से मैं सहाफत कर रहा हूँ, बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने इस तरह की सूरत आज से पहले कभी नहीं देखी है। तो यकीनन इसमें अपनी बहुत सारी वजूहत होंगी, लेकिन ये बहुत गैर मामूली है। इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाना चाहिए। इम्पोर्टर्स और सब बहुत परेशान है और एक खौफ की कैफियत फैल गई कि होगा क्या। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अकील करीम रेड्डी, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं आप। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आपकी नज़र में इसकी क्या वजह बंदी दिखाई दे रही है? डॉलर इतना बेलगाम और जो रुपया है उसकी कदर में इतनी गिरावट। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो डिसीजन मेकिंग में जो डिले हुआ है ना, इससे हमें ज्यादा डैमेज किया है। और क्योंकि हमारे अपने लोग मुखालफत ज्यादा कर रहे हैं मुल्क की, तो जाहिर बात है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हो रहे हैं जो IMF वाले भी पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे होते हैं और वो सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं। कभी हम सुन रहे होते हैं कि अफगानिस्तान में डॉलर जा रहा है और वहाँ रेट बढ़ रहा है, तो अब जाहिर बात है कि उन्होंने यही कहा होगा कि भाई जो आपकी ओपन मार्केट है उससे आप मैच करें इंटरबैंक मार्केट को। तो मुझे लग रहा है इसी को मैच करने की वजह से हुआ है। और दूसरा, इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हो रहा है। अब इस इजलास की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपको पता है PIBs और T-बिल वगैरह सारे ही बढ़ चुके हैं। तो आप सब पूरे पाकिस्तान को पता है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो भाई रात को नींद में उठ के बढ़ा दो। क्यों आप पाकिस्तान में ये टोपी ड्रामा करते रहते हो कि स्टेट बैंक ने मीटिंग बुला ली, अभी थोड़ी देर के बाद वो आगे बता देंगे कि हमने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो भाई वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो आप पास ऑन हो चुकी है वो चीज। अब ये सारी चीजें हमारे पॉलिसी मेकर जो हरकतें कर रहे हैं, ये हमें ज्यादा डैमेज करती है। हमें चाहिए कि हकीकत पसंद बने। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा रुपी वीक है, हमारे पास रिजर्व नहीं है। हम इस रुपये को इस तरह रोक नहीं सकते ओपन मार्केट में। ठीक है, आपने कहा है अकील साहब कि इस तरह इसको रोका नहीं जा सकता। आपने वजूहात बताई हैं कि क्या वजूहात इसके पीछे हो सकती है, क्या मुहरकात हो सकते हैं। अकील साहब, हमने पहले ऐसे नहीं देखा कि एक दिन के अंदर या 3 घंटे के अंदर डॉलर का रेट जो है वो इतना हाई हो जाए या रुपए की कदर इस कदर कम हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। क्या कहेंगे, किस मैकेनिज्म के तहत इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आपके पास रिजर्व नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसको फ्री फॉल भी नहीं छोड़ना। आप इस तरह अगर कोई आपको आके कह दे कि IMF ये कह रहा है कि डॉलर रुपये को आप ओपन कर दें, ओपन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिजर्व नहीं है। IMF के पैसे आपको मिल जाते हैं, फ्रेंडली कंट्री से आपको पैसे मिल जाते हैं, इसके बाद अगर आप डॉलर को फ्री कर सकते हैं। लेकिन आज 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर के रिजर्व के सामने, जो कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी सबको पता है कि बहुत ज्यादा है, हमारी रिमिटेंस भी गिरी है, इंटरनेशनल हालात भी अच्छे नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमें वो डिसीजन जो इसहाक डार साहब का शुरू के डिसीजन थे, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन वो डिसीजन वो सही ले रहे थे। आज ये हमने जो IMF के कहने पे कि अफगानिस्तान में जो रोहित पाकिस्तानी
रुपये और डॉलर क्या है वही रेट हम इंटरबैंक में रखें, तो ये सिचुएशन हम इस तरह कभी भी नहीं कर सकते और इस तरह की हमें कंडीशन माननी नहीं चाहिए। अगर आज इंटरबैंक में हमने 285 रुपए कर दिया तो ये ओपन मार्केट में 305 हो जाएगा। आप 305 करेंगे और 325 कर देंगे, तो इसी तरह क्या आप रुपये को वीक करते जाएंगे? ये जो वीकनेस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपने महंगाई अभी देखी नहीं है, हमारा टोटल ताल्लुक रुपये डॉलर से है, हमारा ज्यादातर इंपोर्ट है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम ठीक है, ज्यादातर हमारा ताल्लुक जो है वो इंपोर्ट से है, डॉलर रेट से है और साथ ही साथ रुपए की कदर से है। अकील करीम साहब, मारूफ कारोबारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। रिजवान आलम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और इसी मामले पर माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीबी कहते हैं कि IMF डील में ताखीर और दोस्त ममालिक से डॉलर्स की फराहमी ना होने के बायस डॉलर महंगा हो रहा है, मार्केट गैर यकीनी का शिकार हो रही है। अभी जो आप रुपए की कदर में तब्दीली देख रहे हैं, आप याद रखिए कि आपकी सप्लाई जो है वो बहुत कंस्ट्रेंड है, बिकॉज आपकी एक्सेस जो है इस वक्त मनी की वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आपका IMF का जो प्रोग्राम है वो डिले हुआ। IMF के प्रोग्राम की डिले की वजह से आपकी बहुत सी रसाई जो है वो कम हो गई। दूसरी इसकी जो वजह है वो ये है कि ओपन मार्केट में अगर आप देखें तो डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया था। और ऑफ कोर्स IMF ये चाहती है कि आप रुपए की कदर का तायुन ना करें, और ये IMF के साथ एक्सचेंज रेट का जो तायुन है, जो भी डिस्कशन हुई है उसके ज़िमन में एक्सचेंज रेट को ओपन रखना जो है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट रखना जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने एग्री किया था। दो चीज़ें जो है वो मेन कंसर्न थी IMF का, एक एक्सचेंज रेट कि उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जाए, और दूसरी ये चीज़ कि जो आपकी फॉरेन फाइनेंसिंग आनी है उसको इंश्योर किया जाए। सो उसको देखते हुए आप एक इंटरबैंक में मूवमेंट देख रहे हैं। और करेंसी डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान के मुताबिक करेंसी मार्केट में भूचाल की बड़ी वजूहात IMF डील में ताखीर और हज कुरा अंदाजी की डॉलर्स में अदायगी है। इसकी बहुत सी वजूहात इकट्ठी हो गई हैं। पहली सबसे बड़ी वजह जो बनी है, स्टेट बैंक ने ये एक्सपोर्टर को वार्न किया था कि उनकी जो भी एक्सपोर्ट को रसीद ड्यू हो गई और वो लेके नहीं आ रहे। 28 फरवरी तक अगर वो लेके नहीं आए तो उनका उसी दिन का रेट लगाएगा जिस दिन उन्होंने एक्सपोर्ट की होगी। और दूसरी वजह ये बनी है कि हुकूमत ने ये ऐलान कर रही है कि हम हाजियों के लिए $2 अरब हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो हम ये पॉलिसी बना रहे हैं कि 25% तो उन लोगों को शुक्र अंदाजी में शामिल नहीं किए जाए जो कि अपने डॉलर लेके आएंगे या स्पॉन्सर करेंगे। तो उस वजह से हाजी बड़े पैमाने में इस वक्त रियाल और डॉलर खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड यकदम बढ़ी है पिछले 2 दिन से। तीसरी वजह IMF का प्रोग्राम डिले हो गया, हुकूमत आज ने भी उनसे रिक्वेस्ट किए, फिर IMF के मुतालबे 25 साल की तारीख में इतने बड़े मुतालबे नहीं किए गए। शैतान की आंत की तरह हर रोज उनका नया मुतालबा बढ़ता जाता है, तो वो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कहने को तो उनके $1 अरब है, लेकिन हमारे वो $1 अरब ने बाकी $20 अरब भी हमें मिल रहे हैं दोस्त ममालिक से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुतनाज़ बयान से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने अमजद शुएब को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब के हवाले से आज उनकी 2 दरखास्तें यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। एक तो रिमांड को खत्म करने और दूसरा उनकी जो नजरसानी की अपील थी वो दायर की गई थी। और अब उसमें एडिशनल सेक्शन जज ताहिर अब्बास सिपरा जो है उन्होंने फैसला महफूज किया था और अब उन्होंने महफूज शुदा फैसला सुनाया और उसमें ये कहा है अदालत ने कि अमजद शुएब को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। और अदालत ने अमजद शुएब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जो है वो भी पुलिस को जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 7 रोज का इनके जिस्मानी रिमांड जो है वो हुआ था। और इसके हवाले से जो उनके बयानात थे वो सामने आए थे, तो ताहम अमजद शुएब के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जो मफरूज़ों पर मबनी एक बात थी जो की गई थी और इस तरह की मिसाल दी गई थी जिसमें इदारों के नाम को जो है वो बदनाम करने की चीज़ें सामने नहीं आई थी, इसी वजह से इस केस को मुकम्मल तौर पर यहाँ से खत्म किया जाए और इनको डिस्चार्ज करके बरी किया जाए। अदालत ने ये फैसला जो है वो महफूज किया था और उसके बाद ये महफूज फैसला कुछ ही लम्हे पहले जो है वो सुनाया और उसमें ये कहा है कि अमजद शुएब को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाए और इनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। ठीक है, डिटेल्स आपने दी, आपका बेहद शुक्रिया।
महंगाई के मारे आवाम के लिए बिजली का एक और झटका। हुकूमत ने IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी कर दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली के शोबे में नुकसानात पूरे करने और वाजिबात की अदायगी के लिए सारिफीन से सालाना 355 अरब रुपए सरचार्ज वसूल करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन से 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर यकसा टैरिफ भी लगाने का फैसला सामने आया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। बिजली के लाइन लॉसेज और पावर सेक्टर के वाजिबात की अदायगी आवाम को करना पड़ेगी। ECC ने बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को करंट का डबल झटका लगेगा। उन पर सरचार्ज के अलावा यकसा टैरिफ का भी इतलाक होगा। मुश्किल फैसला IMF के दबाव पर किया गया। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए टैरिफ 2 तरीकों से बढ़ाए जाएंगे। यकसा टैरिफ के निफाज से 100 यूनिट वाले सार्फिन का बिल 1.4 रुपए फी यूनिट, 700 यूनिट वालों के लिए 3.2 रुपए फी यूनिट बढ़ेगा। सनती और आर्दी रिहायशी सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ सहमाही बुनियादों पर भी 1.55 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर नए सरचार्ज की मद में सालाना 355 अरब रुपए की वसूली होगी। ये इजाफी आमदन बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को अदायगी पर खर्च होगी। ये सरचार्ज उस वक्त तक लागू रहेगा जब तक वफाकी हुकूमत के जिम्मे खरबों रुपए के वाजिबात की अदायगी मुकम्मल नहीं हो जाती। एक और अहम खबर आपको देंगे। बिजली 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने पर चेयरमैन नेपरा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि हुकूमत खुद सरचार्ज लगा सकती है तो हमारे पास क्यों आई है। बोले जो लोग बिल देते हैं उन पर सरचार्ज लगाया जा रहा है और जो बिल देते ही नहीं वो आज भी मुस्कुरा रहे हैं। दौरान समान डायरेक्टर जनरल टैरिफ ने कहा नेपरा अथॉरिटी चाहे तो सरचार्ज को मुस्तरद कर सकती है। हुकूमती दरख्वास्त पर होने वाली समाअत की मजीद अपडेट लेते हैं जहीर अली से। जहीर बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक। देखिए, इससे पहले जो एप्लीकेशन दायर की गई थी और उसमें 0.43 पर यूनिट जो सरचार्ज था जो पावर होल्डिंग कंपनी की जो सूद की अदायगी के लिए था, उसके 46 बिलियन हुकूमत ने उसे रिकवर भी किए हैं। वो नेपरा की मंजूरी से नहीं था। और अब जब 3 रुपए 39 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हुकूमत ने नई दरख्वास्त दायर की है तो उसमें नेपरा को ये कहा है कि नेपरा से इस टैरिफ की मंजूरी ली जाए। तो नेपरा अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया कि एक तो ये सार्फिन पर इजाफी बोझ है, चूँकि 800 बिलियन टोटल आउटस्टैंडिंग है इस वक्त पावर होल्डिंग कंपनी के, और उसमें से सिर्फ सूद की मद में जो सार्फिन ने वो 2 सालों में 200 अरब रुपए से जायद देने और जून तक तकरीबन 76 अरब रुपए। तो उस पर अथॉरिटी ने ये कहा कि हमारे पास लीगल पोजीशन ही नहीं है। जब हुकूमत के पास इख्तियार है तो हुकूमत खुद ये सरचार्ज आयद करे, और हमारे पास जब ये इख्तियार है नहीं तो हम सार्फिन पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। नेपरा ने फिलहाल इसको मंजूर करने से इनकार करते हुए कानूनी राय मांगी है वजारत पावर से। और फिर दूसरी एक और हेयरिंग की जो मुखर शुदा अदायगी पे जिस पे 52 अरब रुपए गुज़श्ता हुकूमत ने गुज़श्ता साल सैलाब की वजह से मुअख्खर किए थे, उस पर भी नेपरा की जानिब से आज ये कहा गया है कि इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसकी रोशनी में कानूनी राय दी जाए। और उसके बाद दोनों हेयरिंग से मुतालिक आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ज़राई फीडर्स पर 2 घंटे बिजली की फराहमी का फैसला मुस्तरद। बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने एहतजाजन मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहों को बंद कर दिया है। और आपको इसी हवाले से बता दें कि मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आतिफ बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के जो ज़रूरी फीडर्स हैं उन पे 6 घंटे की बजाय 2 घंटे बिजली फराम करने का फैसला हुआ था। इस फैसले को बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने मुस्तरद कर दिया है और इस वक्त वो सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहें जो वो बंद की हुई हैं। हमारा ये मुतालिबा है कि अगर खुदा न खास्ता ये बिजली नहीं बढ़ाई गई तो बलूचिस्तान पहले भी बोरान का शिकार है। 360 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। इस वक्त गंदम की जो आटे की बोरी 14,000 का, खुदा न खास्ता अगर ये 15-20 दिन ये हमारी खास गंदम का सीजन है, अगर हमें बिजली नहीं मिलेगी तो बलूचिस्तान एक सख्त मुश्किलात का सामना करेंगे। उनका कहना है कि इस टाइम गंदम का सीजन है और अगर इनको पूरी बिजली फराम ना की गई तो गंदम का बुरान भी पैदा हो सकता है। उनका मुतालबा यही है वफाकी हुकूमत से कि ज़रूरी फीडरों पे बिजली का जो दौरानिया है वो 2 घंटे से वापस 6 घंटे किया जाए। बसूरत दीगर जो है वो अपने एहतजाज में शिद्दत लेकर आएंगे। जी, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले का केस SMS इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, मजीद क्या कहा गया है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है 28 फरवरी की समाअत का, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हूँ और उसके साथ
दरखास्त जमानत की पैरवी के लिए हर समाज पर उनकी जाती हाजिरी भी जरूरी होगी। ऐसे वाज़ेह अहकाम चीफ जस्टिस की जानिब से अपने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि 9 मार्च तक अबूरी जमानत का रिलीफ इमरान खान को दिया जाता है और उसके बदले में 1 लाख रुपए उन्हें कैश मुचलके जमा करवाने होंगे। ताहम साथ वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि अब वो इस केस में जो मोहसिन शाहनवाज रजा पर हमले का केस है उसमें शामिल तफ्तीश हों पुलिस के सामने और अपना बयान कलमबंद करवाएं। सही, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। और अभी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का केस जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए हैं कि उनको ये बच्चों का खेल लगता है। ये इस्तीफे की मंजूरी के लिए जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे, अब ये कहते हैं कि हमने इस्तीफे वापस लेने हैं। सज्जाद हैदर से मजीद बात करेंगे। सज्जाद, मजीद बताएगा क्या कार्रवाई हुई आज? जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट में जो है 2 रुकनी बेंच ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से जो कौमी असम्बली के इस्तीफे दिए गए थे उसके बाद खाली नशिस्तों पर जो है कमीशन ने 16 मार्च की इंतखाबात का कहा था। उस केस की समाअत हुई है तो अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा है कि पीटीआई वालों को जो है इस्तीफे देने की जल्दी थी। इन्होंने इस्तीफे क्यों दिए, इनको क्या ये बच्चों का खेल नजर आता है कि पहले इस्तीफे देते हैं फिर इसकी मंजूरी के लिए जो है स्पीकर के पास एक जुलूस लेके जाते हैं और अब कहते हैं कि इस्तीफे वापस ले, जिस पर जो है क्या है कि उसकी जानिब से सजा की कि 16 मार्च को जो है जिनके इंतखाबात जो है 8 हल्कों में होने जा रहे हैं उसके ऊपर जो है हुक्म इम्तनाई जारी किए थे, जिसके बाद जो है जस्टिस एजाज अनवर ने जो है केस सुनने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जाने से जो है उनको जो है कहने पर जो है हाई कोर्ट में जो है उनको ट्राइब्यूनल का जो है मुकर्रर किया तो वो ये केस नहीं सुन सकते, इसलिए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। ठीक है, केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। स्टेट बैंक शरह सूद से मुतालिक फैसला आज करेगा। माहिरीन की राय है कि शरह सूद में 2% तक इजाफा हो सकता है। ये ओपन सीक्रेट क्यों बना और इसके क्या असरात होंगे, आगे इसी हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक में जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत और चूँकि IMF ने मुतालबा किया था कि शरह सूद बढ़ाने का और हुकूमत ने जो है वो कुछ दिनों कबल टी बिल्स की जो फ़रोख्त करके स्टेट बैंक के ज़रिए बैंकों से कर्जा खुद उठाया, वही ऊंची शरह सूद पर उठाया मौजूदा सतह से ज़्यादा। तो उसी वक्त जो है ये बात जो है इशारा दे दिया था हुकूमत ने कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है इस्लामाबाद में होने वाले एक इजलास में ये बात भी सामने आई कि हुकूमत राज़ी है 2% तक बढ़ाने पर, लेकिन ये इत्तला भी मौजूद है कि IMF जो है वो 3 से 4% तक जो है शरह सूद में इजाफा चाहता है। यही वजह है कि जो है वो थोड़ा सा स्केयर है। और आज हम देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट्स में भी जलजला है, उसकी भी काफ़ी सारी वजूहत हैं। हमारे साथ मौजूद है शहरियार बट, स्टॉक एनालिस्ट है, डॉलर पे भी नजर रखते हैं। इनसे जानते हैं कि ये डॉलर की मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी पर उनके क्या व्यूज हैं। शहरियार, कितनी बढ़ सकती और ये डॉलर क्यों एकदम से इतना अचानक बढ़ा है, दोनों बातों पे जरा बताइएगा। जैसा कि आपने बताया कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। लामवाला अब हुकूमत पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में जाना है किसी भी सूरत में, तो इस हवाले से IMF की मेन कंडीशन थी कि आपने रुपए को मार्केट बेस करना है। तो हुकूमत पाकिस्तान का कहना था कि इंटर बैंक में जो आपने रेट किया हुआ है, IMF ये चाहता था कि इस रेट पर ना करें, आप जो रियल मार्केट रेट चल रहा है, जो अफगानिस्तान में या अफगान बॉर्डर के पास पेशावर के पास जो रेट चल रहा है ब्लैक मार्केट में, आप डॉलर को वहाँ तक लेकर जाइए उसके प्राइस को। तो आज देख रहे हैं जब ही स्पाइक आया तकरीबन 12 से 14 रुपये का आज सुबह स्पाइक्स हम देख रहे हैं 282 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ LCs की भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑयल शॉर्टेज की बात हो रही है तो LCs भी खुल रही हैं, उनकी भी कुछ पेमेंट्स हुकूमत को करनी है, तो जिसकी वजह से अब डॉलर के ऊपर प्रेशर देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, एक उम्रा ज़ायरीन भी जाते हैं, उनको भी डॉलर की बहुत ज़रूरत होती है इस वक्त और रियाल की भी। इसके साथ आज जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो रही है, ये पता तो है सबको कि बढ़ रही है, तो ये मीटिंग है, अब ये ऐलान कर देंगे। लेकिन आज हम मार्केट को प्लस देख रहे हैं, 251 पॉइंट प्लस है मार्केट, 40,700 से ऊपर ट्रेड करिए। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुकी है। मार्केट में अगर आप पिछले 3 महीने से देखेंगे, मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है और मार्केट में जो लिवरेज पे जो ज़्यादातर स्टॉक्स होते थे उनमें लिवरेज कम हुई है और डाउन साइड पे यहाँ से कुछ टेक्निकल सपोर्ट हमें लग रही थी 40,400 के पास। फिर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिनमें काम हो रहा है, खासतौर पर ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है जो मार्केट को रीड कर रहे हैं। जी, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम हो रहा है स्टॉक मार्केट में, इसी वजह से हम स्टॉक को आज प्लस देख रहे हैं। लेकिन 2% जो बढ़ने के मार्केट उसको जस्ट कर चुकी है, वैसे ही स्टॉक एनालिस्ट बता रहे थे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है तो फिर मार्केट दबाव में आ सकती है। जी ठीक है रिजवान, इस हवाले से आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।
वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कत्लेआम को 33 साल मुकम्मल हो गए हैं। भारतीय फौज ने 1 मार्च 1990 को श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले 47 शहरियों को शहीद कर दिया था। मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भारतीय फौज ने तेंजपुरा बाईपास पर मुजाहिरीन की 2 बसों पर फायरिंग से 21 जबकि जकूरा चौक पर 26 मुजाहिरीन को शहीद किया था। शहीद होने वालों में बड़ी तादाद में ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। कत्लेआम के बाद ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने वालों पर भी फायरिंग की गई थी। मुजाहिरीन श्रीनगर में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भारत की तरफ से UN करारदादों की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। और तारीफ तो वो होती है जो दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या भी कौम को मुत्तहिद रखने के लिए पाक फौज की तारीफ पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को एक ताकतवर और प्रोफेशनल इदारा करार दिया है जिसने तमाम कौम को एक लड़ी में पिरो रखा है। मेजर गौरव आर्या ने कहा, इमरान खान अपने ही कौमी इदारों के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भारत का काम इमरान खान अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। और अभी खबर यह है कि 2 सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई आईनी सवालात को जन्म दिया है। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल ने आईनी माहिरीन से बात करके उन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आम इंतखाबात के हवाले से फैसले के बाद कुछ आइनी सवालात ने जन्म लिया है जिसका जवाब देने की कोशिश करते हैं आइनी माहिरीन से ही। साबिक अटॉर्नी जनरल अफनान करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुंडी सर, पहले तो ये बताइएगा कि आइनी तौर पे क्या पोजीशन होगी कि 2 सूबों में, जैसे अब सेंसस शुरू होने वाला है, 2 सूबों में इंतखाबात एक सेंसस और हल्का बंदी पे हों, बाकी 2 सूबों और कौमी असम्बली में एक डिफरेंट नई सेंसस के ऊपर हों, तो आइनी सवाले से क्या कहता है? मरदमशुमारी की जो रेलेवेंस है वो आती है इस चीज़ से कि उसकी बुनियाद पे फिर आपको पता चलता है कि हल्का बंदियाँ कैसे होनी हैं। और हल्का बंदियों का जो कानूनी शिक है इलेक्शन एक्ट में, वो ये कहती है कि हल्का बंदियाँ होंगी उस सेंसस के रिज़ल्ट्स पे जो कि ऑफिशियली पब्लिश होंगे। जो इस वक्त मरदमशुमारी का दोबारा सिलसिला शुरू किया गया है वो बिल्कुल हुकूमत का इस्तेहकाक होता है और वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं होगा तब तक उसकी हैसियत इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में रेलेवेंट होगा ही नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि इख्तलाफी नोट के फुट नोट में जिक्र है कि जस्टिस अतहर बिन लॉ और जस्टिस याहिया अफरीदी का जो डिसमिसल का नोट है वो भी इसका हिस्सा बनाया जाए रिकॉर्ड का। तो ये इख्तलाफी नोट की हैसियत की और फुट नोट की खासकर ये 4-3 बनता है या ये 3-2 ही है? ये मेरे दानिश में तो ये जिस बेंच ने सुना है, क्योंकि बाकी 2 जजेस ने तो ये केस नहीं सुना, ये बेंच 5 मेंबर का बेंच था और इसका फैसला 3-2 से आया है, तो अक्सरियती फैसला है, तो मेरा ख्याल है इसी को फैसला माना जाएगा। जैसे निगरान हुकूमतें अमूमन कायम की जाती हैं इंतखाबात से पहले ताकि इम्पार्शियलिटी रहे। अब 2 सूबों में अगर मुंतखब सियासी हुकूमतें होंगी, आइन क्या कहता है कि 2 जो मुंतखब हुकूमतें होंगी उनको सस्पेंड करने की भी कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके दौरान इलेक्शन शफाफ कैसे होगा? शफाफ देखें जी, ये आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और सियासी चपकलिश और सियासी तनाव को देख लें तो ये हो ही नहीं सकता सूबाई हुकूमत किसी और पार्टी की और इलेक्शन में वो किसी और पार्टी, या इलेक्शन में वो फेयर रह जाए या इम्पार्शल या गैर जानिबदार रह जाए, ये तो तसव्वुर से भी बाहर है। थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा कि साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना से कि ये मुमकिन नहीं होगा कि सूबाई हुकूमत अगर किसी और पार्टी की और वो किसी अपने मुखालिफ जमात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कौमी असम्बली का करने दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िला इंतजामिया से अफसरान की फहरिस्त मांग ली है, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मरासले अरसाल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का भी फैसला किया है।